हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल आरके स्पार्क स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर विद्युत चालन तथा ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है विद्युत धारा। क्या है विद्युत धारा? देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से कुल आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक परिपथ है। क्या है? यह एक कोई परिपथ है। ठीक है, हम जानते हैं कि धारा की दिशा क्या होता है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। ठीक है, धनावेश से किधर होता है? ऋणावेश की ओर होता है। मान लीजिए किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, आवेश यानी कि धनावेश इधर से जा रहा है और ऋणावेश में जाके क्या होता है कि समा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से आवेश प्रवाह हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हुआ? क्या बोला मैंने? एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हुआ, उसी का जो रेट होता है, जो दर होता है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन टी। क्या होता है? क्यू अपन टी, जहाँ क्यू क्या है? आवेश है, आवेश है, और टी क्या है? समय है। टी क्या है? समय है। ठीक है, मान लीजिए किसी परिपथ में 2 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना? 2 कूलम। मान लीजिए इसी परिपथ में 2 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, कितने समय में? मान लीजिए यह समय है आपका 5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन टी। ठीक है, तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? चलिए इसको काट देते हैं। 0.4 कितना आएगा? 0.4 एम्पियर। कितना आएगा? एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है या साई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन टी। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्या होता है? समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, इस तरीके से जो धारा का मात्रक हो जाएगा वो क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, जो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। कूलाम को सी से प्रेजेंट करते हैं और समय को यस से। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। और इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, और ये जो धारा होता है, ठीक है, ये जो विद्युत धारा होता है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यह क्या होता है? अदिश राशि होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका मात्रक क्या है। कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। एम्पियर जो है क्या है? एसआई मात्रक है। एम्पियर एसआई यूनिट है। ठीक है, अब धारा की दिशा क्या होती है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि धारा की दिशा क्या होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये धन टर्मिनल है, धन टर्मिनल से धनावेश निकलकर इधर जा रहा है, किधर? ऋणावेश, ऋण टर्मिनल की ओर। तो धारा की जो दिशा होगी वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ठीक है, अगर यही कहा जाए कि ऋण आवेश जा रहा है, ऋण आवेश, मान लीजिए इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यह ऋण आवेश होता है। मान लीजिए इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे धर्म टर्मिनल की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और ठीक इसके विपरीत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं धारा की दिशा होगी। धारा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अब धारा के प्रकार देखिए, धारा के प्रकार देखते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई धारा पहला होता है अस्थाई धारा और दूसरा होता है प्रतिवर्ती धारा। तो देखिए, अस्थाई धारा क्या होता है? यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ नहीं बदलती है तो धारा अस्थाई धारा कहलाती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई
परिपथ है, क्या है, मान लीजिए कोई परिपथ है, उसमें इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और ये धारा कांस्टेंट है। कहने का मतलब कि धारा समय के साथ बदल नहीं रही है। ये नहीं है कि कभी 2 एम्पियर बह रहा है तो कभी 3 एम्पियर तो कभी 5 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से वो चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जैसे 2 एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है। 2 एम्पियर पर सेकंड से चल रहा है, 2 कूलम्ब पर सेकंड से, ठीक है। तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, जो समय के साथ नहीं बदलता है, ठीक है। इसी के विपरीत प्रतिवर्ती धारा क्या है, देखिए, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ साथ बदलती है तो धारा परिवर्ती धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है, परिवर्ती धारा कहलाती है। कहने का मतलब जो समय के साथ नहीं बदलती है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है। जैसे 2 एम्पियर की धारा, इसमें कितने एम्पियर की, मान लीजिए परिपथ है, इस परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। और कभी 3 एम्पियर की धारा बह रही है, कभी 5 एम्पियर की धारा बह रही है, कभी 0 हो जा रहा है, ठीक है, कभी 10 एम्पियर हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो समय के साथ साथ बदलता हो, जो समय के साथ साथ क्या होता है, बदलता हो, उसे हम प्रतिवर्ती, उसे क्या कहते हैं, परिवर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। तो धारा की दिशा किधर होती है, सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा कि विद्युत धारा क्या है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब पर सेकंड या एम्पियर होता है। एम्पियर क्या है, SI मात्रक है, ठीक है। एम्पियर क्या है, SI मात्रक है, देख सकते हैं आप, एम्पियर क्या है, SI मात्रक है। और धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा में होती है। कहने का मतलब धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अब धारा के प्रकार, धारा 2 तरह के होता है, एक होता है अस्थायी धारा, जिसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, कांस्टेंट करंट कहते हैं। और दूसरा होता है प्रतिवर्ती धारा। क्या होता है, परिवर्ती धारा। परिवर्ती धारा क्या होता है, परिवर्ती धारा क्या होता है, वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, ठीक है। जो आवेश की प्रवाह की दर होता है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। और अस्थायी धारा में क्या होता है कि ये समय के साथ बदलता नहीं रहता, एकदम बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यदि 2 एम्पियर की धारा बह रही तो 2 एम्पियर की धारा हर समय उतना ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की, यानी कि धारा घनत्व की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।